भारत का खजाना लगातार खाली हो रहा है, डॉलर निकल रहे हैं और खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में फिर बड़ी गिरावट आई है। इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाने जा रहे हैं। एक बार फिर भारत के फॉरेक्स रिजर्व में तेज गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट सिर्फ एक हफ्ते की नहीं है, लगातार जारी है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 13 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 7.05 अरब डॉलर घटकर 709.76 अरब डॉलर रह गया और इससे पहले पिछले हफ्ते में भी 11.68 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, यानी 2 हफ्तों में ही करीब 18 अरब डॉलर का झटका। ध्यान दीजिए, फरवरी में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 725.72 अरब डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर था और अब लगातार गिरते गिरते 79 अरब डॉलर के आसपास, यानी तेजी से खजाना घट रहा है। गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या है, अब इसकी बात करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार जो रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा होती है, इसमें अकेले 7.67 अरब डॉलर की गिरावट आई है और ये घटकर 555.56 अरब डॉलर रह गई है। ये वो पैसा है जिसमें डॉलर, यूरो, पाउंड, येन जैसी करेंसी शामिल होती है और जब इनकी वैल्यू गिरती है तो रिजर्व पर सीधा असर पड़ता है। हालांकि सोने में थोड़ी राहत मिली है। गोल्ड रिजर्व 664 मिलियन बढ़कर 130.68 अरब डॉलर हो गया है, लेकिन ये बढ़ोतरी कुल गिरावट के सामने बहुत छोटी है। बाकी हिस्सों का क्या हाल है, अब ये भी समझिए। एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स 23 मिलियन घटकर 18.59 अरब डॉलर हो गया है। आईएमएफ में भारत की पोजीशन 15 मिलियन घटकर 4.81 अरब डॉलर, यानी हर तरफ से दबाव ही दबाव। अब बात करते हैं खतरे की। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे देश ही अपनी करेंसी को संभालता है, इंपोर्ट का भुगतान करता है, आर्थिक संकट में सुरक्षा मिलती है। लेकिन अगर ये तेजी से घटता रहा तो खतरे बढ़ सकते हैं। रुपए और कमजोर हो सकता है, इंपोर्ट महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं अभी रिजर्व पर्याप्त है, लेकिन लगातार गिरावट खतरे की घंटी जरूर है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब दुनिया में युद्ध, तेल की कीमतें और डॉलर का दबाव बढ़ रहा है। तो सवाल यही है, क्या भारत का खजाना और घटेगा या आरबीआई इसे संभाल पाएगा? क्योंकि अगर यही ट्रेड जारी रहा तो आने वाले दिनों में आपकी जेब पर इसका असर जरूर दिखेगा। क्या लगता है आपको, क्यों भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही है? भारत को कौन से कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।